Assalamualaikum, hello my dear friends. Welcome you back on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So my dear friends, in this lecture we are going to discuss why do we need a parliament. Our chapter number 2 of political science class 8. हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस क्लास 8। जैसा आपको पता है कि ये चैप्टर बोर्ड में पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमने इस चैप्टर को स्पेशली फोकस में रखकर डिस्कशन के लिए उठाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, क्यों लोगों को डिसाइड करना चाहिए, वो हम इस लेक्चर में डिसाइड करेंगे। चलिए तो हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आइए मेरा बच्चा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो टर्म है पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है। क्या मतलब है किसका, इस वर्ड पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट किसे कहते हैं। तो वर्ड ये जो पार्लियामेंट है ये एक फ्रेंच वर्ड पार्लर से आया है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है पार्लर से, जिसका मतलब क्या होता है, बोलना, टू टॉक। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, हमारी बात रखते हैं, न कि अपनी बात रखते हैं, लोगों की बात रखते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के सवाल उठाते हैं। एक मजलिस होती है, एक इजलास होता है, बात रखने का इजलास, बात करने का इजलास, जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक सोसाइटी के, एक एरिया के, एक सोसाइटी के, और पावर टू मेक, और उनको हक होता है, उनको पावर होता है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है। पावर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि वो कानून बनाएंगे, पावर टू मेक लॉज। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग, ये जो यहां पर जो मिलना है ना, मिलना, ये जो मिलते हैं लोग, उनका काम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेशन। एक तो रिप्रेजेंट करना, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना, हाँ, और फिर कानून बनाना। लॉ मेकिंग गो बैक 1000, क्योंकि बेटा ये हजारों सालों से चला आ रहा है, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, अपने लोगों की बात रखते हैं। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। एक कंट्री का सबसे बड़ा फॉर्म पार्लियामेंट ही है, सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट एक कंट्री की जान होती है। पार्लियामेंट के जरिए रिप्रेजेंटेशन होती है एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज, जो पब्लिक इश्यूज है उन पर बात होती है। नेशनल पॉलिसी पार्लियामेंट में बनाई जाती है। एक कंट्री की जो नेशनल पॉलिसी हो, जो वहां के इश्यूज हैं, वो उन पर कहां बहस होती है, पार्लियामेंट में उनकी बहस होती है। इट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, कोई मसला हुआ है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इस पर पार्लियामेंट में बात होगी। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 हाउसेज। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं, यहां पर बेटा इंडियन पार्लियामेंट की बात है, तो इस पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। एक हाउस को माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं लोग, एक हाउस को लोकसभा कहा जाता है, एक हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ये 2 हाउसेज किसके हैं, पार्लियामेंट के। किस पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट ऐसी जगह जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमसे चुने हुए, हमारे चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात रखते हैं। चलेंगे नेक्स्ट मैटर पर। इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल। जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। बाइकैमरल का मतलब होता है जिसके 2 हाउसेज हैं, हाँ, जिसके 2 हाउसेज हैं, जिसको क्लासिफाई किया गया है 2 हाउसेज में। इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हमने अभी कहा, एक को बेटा अपर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को, दूसरे को लोअर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को। जब हम बेटा बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट बेटा इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। ऑल्दो शी इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस। अगरचे हम बात करेंगे इस वक्त की जो प्रेसिडेंट है, हाँ, श्रीपति जो मुर्मू, जो बेटा प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो न तो कोई भी प्रेसिडेंट न तो राज्यसभा का मेंबर होता है, न लोकसभा का मेंबर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। एंड लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट है, काउंसिल है, जो मिनिस्टर्स यानी पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, जितने भी मेंबर है, 5 लोकसभा में बेटा 543 मेंबर्स है, उनमें से एक रूलिंग पार्टी, जिस पार्टी के पास
272 से ज़्यादा यानी हाफ से ज़्यादा जिनके पास मेंबर्स हो वो बनाते हैं गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाते हैं जिस भी पार्टी के पास, और जो पार्टी हुकूमत बनाती है उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। पार्लियामेंट में क्या कहा जाता है? रूलिंग पार्टी कहा जाता है। कौन सी किस पार्टी को? जो गवर्नमेंट बनाती है जिसके पास ये नंबर हो 272 का, तो वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। अब रूलिंग पार्टी से ही मिनिस्टर बनते हैं। उस मिनिस्टर के उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। ही इज द चीफ। इसके बगैर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता है, यूनियन गवर्नमेंट का चीफ होता है। इसके जो जब हम बेटा बात करेंगे किसकी? राज्यसभा की, इसमें तो कहा जाता है मेंबरशिप इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स एंड द प्रेजेंट राज्यसभा की बात हो रही है। जब हम मेंबरशिप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दो हाउसेस में एक हाउस है राज्यसभा, उसकी बात यहां पे हो रही है। राज्यसभा में जो लिमिटेड रखी गई मेंबरशिप 250 तक रखी गई, मगर अभी जो प्रेजेंट माहौल है, अभी जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंटली, इसमें बेटा 250 मेंबर्स है। आउट ऑफ 245 वहां पर 233 मेंबर्स इलेक्टेड है स्टेट से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी उन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो अलग अलग एरिया से होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है। जैसे पिछली बार सचिन तेंदुलकर द ग्रेट बैट्समैन जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इंडियन स्पोर्ट्स में, वो थे। क्या उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा था? ना, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो क्या थे? नॉमिनेट किए गए थे। ये वो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिन्होंने इस सेक्टर में कुछ खास दिया है, उन्हें भी हम शामिल करते हैं लॉ मेकिंग में। इसीलिए सबसे पहले हमने राज्यसभा की बात की। राज्यसभा में 245 प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उनमें से 233 क्या है? इलेक्टेड है, और बाकी 12 नॉमिनेटेड है। किसके जरिए? प्रेसिडेंट के जरिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। जब हम बात करेंगे देयर आर 462 मेल मेंबर्स ऑफ 17th लोकसभा। जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेजेंट इंडियन पार्लियामेंट के मुतालिक। यहां पर 462 मेल मेंबर्स है 17th लोकसभा में, जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, और 81 फीमेल मेंबर्स है पार्लियामेंट में 17th लोकसभा की बात कर रहे हैं। ठीक, चलेंगे आगे, नेक्स्ट बात करेंगे क्यों लोग डिसाइड करेंगे। आपकी बुक से है, पहले हमने पार्लियामेंट, उसके दो हाउस, वहां के मेंबर्स, एक सरसरी जायजा। अब सीधे लोग क्यों डिसाइड करेंगे? व्हाई शुड पीपल डिसाइड? लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों? क्यों लोग डिसाइड करेंगे? व्हाई शुड पीपल डिसाइड? क्यों लोगों को चाहे कि वो डिसाइड करें? डिसीजन ऑफ पीपल मैटर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का डिसीजन जो होता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ऑफ पीपल मैटर में इंपॉर्टेंट रखता है ना, एक जगह रखता है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय कंसेंट। लोग वोट डालते हैं, अपना कंसेंट देते हैं, अपनी आपको कहते हैं हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपको अथॉरिटी देते हैं, आप हमारा फैसला करो, आप हमारी बात करो। कंसेंट होता है ना, गवाही होती है, हाँ जी हाँ मैं आपको वोट दे रहा हूं। तो क्या होगा? अप्रूवल देते हैं ना। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और सिटीजन, जो ये वोटिंग है ना, जो इलेक्शन प्रोसेस है ना, यहां पर आपकी हामी होती है, हाँ होती है। तो इसमें देखना इंपॉर्टेंट है। उस कंसेंट से गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। पीपल और क्रिटिसाइज, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल और क्रिटिसाइज, लोगों को हक भी होता है क्रिटिसाइज करने का भी। पीपल इन डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हक दिया गया है ना आपको, हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी राय रख सकते हैं। तो पीपल इन डेमोक्रेसी आर द सिटीजन्स। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में सिटीजन्स एंड दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। लोग एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में। सो दैट वाई पीपल शुड डिसाइड। उनको हक दिया गया है, वो बात कर सकते हैं, चुन सकते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए है, गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, उनकी बात नहीं होगी, वो नहीं चुनेंगे तो कौन चुनेगा? द पीपल इलेक्ट फ्यू कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स को चुनते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से एक पार्लियामेंट मेंबर जाता है,
हाँ, डिस्ट्रिक्ट में कभी कभार 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, वहां से 5 लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या स्टेट असेंबलीज के लिए 5 मेंबर्स जाते हैं, तो रेशो के हिसाब से लोगों में बेटा ये सीट्स डिवाइडेड होती है। हु रिप्रेजेंट देयर कलेक्टिव वॉइस, एक कलेक्टिव वॉइस को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना एक कैंडिडेट जिसे इलेक्ट किया जाए। दैट वाई कहा गया कि पार्लियामेंट में क्या करेगा, लोग पार्लियामेंट में जो लोग जाएंगे, जो इलेक्टेड लोग जाएंगे, ठीक, वो इलेक्टेड लोग किन की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, लोगों के मसलों की बात करेंगे, लोगों की मजबूरियों की बात करेंगे, लोगों को क्या मसाइल पेश है। दैट वाई कहा गया कि वाई शुड पीपल। अब आपको लगता है कि लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि लोग आपको कंसर्न देते हैं। डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल है लोगों का, ये गवर्नमेंट उनकी है, उनके जरिए बन रही है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। चलिए, हो गया, आगे डिस्कस करते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या है। इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में लोगों की क्या है, फेथ है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है, लोगों को उम्मीद है, लोगों को इस पर भरोसा है, फेथ है, अकीदा है इस पर। हाँ, इसलिए पार्लियामेंट इन इंडियन सिस्टम हैज इमेंस पावर्स। पार्लियामेंट को कुछ खास पावर्स, कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स दिए गए हैं। एज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यहां पर यह रिप्रेजेंट करता है लोगों को, ये इजलास लोगों के मुतलिक है, लोग इस पर बात, यहां पर लोगों की बात होती है, एक मंच, एक फॉर्म जहां पर लोग अपनी बात रखते हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, हाँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर एक को हक है, हर एक को अथॉरिटी है, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे। तो पार्लियामेंट हुआ ना इंपॉर्टेंट इसका रोल है ना। यहां पर जो जैसा लीडर बिहेव करेगा, जैसी बात लीडर करेगा, एक कैंडिडेट करेगा, वो पूरे एक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होगी। दैट वाई जो फैसला पार्लियामेंट करेगा वो सबके लिए होगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट का फैसला सर्वोपरि होता है, लॉ बनाने वाली बॉडी है। दैट वाई कि पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, लोगों की फेथ है इसमें, अकीदा इससे जुड़ा हुआ है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन स्टेट्स के लिए भी होता है, इलेक्शन सेंटर के लिए भी होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सेंटर के लिए लोकसभा होता है, स्टेट्स के लिए स्टेट इलेक्शंस होते हैं। तो ऑब्वियसली लोगों की रिप्रेजेंटेशन जाती है। लोकसभा इज इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। जब हम लोकसभा की बात करते हैं, हर 5 सालों में बेटा एक बार चुनी जाती है, यानी हर 5 साल के बाद लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट चुनने का मौका मिलता है। आगे चलेंगे, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट पे बात करेंगे कि पार्लियामेंट की फंक्शंस क्या क्या है। अभी हमने डिस्कस किया क्या कि पार्लियामेंट का रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है ना। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राज्यसभा ज्यादा इन्वॉल्व है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्यादा इन्वॉल्व है। याद रखिएगा, लोकसभा हर 5 साल के बाद बनती है, हाँ, और अब हर 5 साल के लिए पॉलिसीज, हर 5 साल के लिए लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही तो खुसूसियत है ना, यही तो स्पेशलिटी है ना। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, 5 साल के बाद लोग आपको फिर से क्या लाकर खड़ा कर देंगे, अपोजिशन में खड़ा कर देंगे, या आपको फिर से वोट नहीं डालेंगे। तो अभी आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है। चलिए आगे, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की फंक्शंस क्या है। अब इंडिया की बात करेंगे बेटा, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिया में प्रेजेंटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कितनी है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा में 545 मेंबर्स थे, उनमें से बेटा 543 इलेक्टेड होते थे और 2 नॉमिनेट होते थे। कहां से? एंग्लो इंडियन से। याद रखिएगा। अब यहां पर कहा गया कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है ना, यहां पर है मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे पास 3 पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम जैसे चाइना, जो एक पार्टी कहेगी वही चलेगी।
उसी का फैसला वगैरह सब कुछ सर्वोपरि है। टू पार्टी वहाँ पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। एक पार्टी गलत काम करेगी, दूसरी पार्टी सही करेगी, लोग उसी को वोट डालेंगे जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों की उम्मीद पे खरा उतरेगा। मगर जब हम बात करेंगे मल्टी पार्टी का, यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। तो फियर रहता है पार्टीज को, इफ वी पीपल प्रैक्टिस समथिंग रॉन्ग सो पीपल मे नॉट सपोर्ट अस, दैट वाई। हाँ, अब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो अच्छा चुनने का मौका मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की नींव पड़ेगी, फाउंडेशन पड़ेगी। दैट वाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने इस लिहाज से। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कैंडिडेट बेटा बनते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स, एमपीज बनते हैं। वंस इलेक्शन टू पार्लियामेंट हैव टेक प्लेस, जब ये इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म फंक्शन। एक बार इलेक्शन हो गया, पहला सेशन हुआ, इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट बनी, तो पार्लियामेंट की फंक्शन होगी, ओथ लिया इन मेंबर्स ने, फिर क्या होगा? तो चलिए सिलेक्ट, तो एक बार ये सारे एमपी चुने, इलेक्शन में जो जो जीता वो आएगा पार्लियामेंट में। जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होंगे, याद रखिएगा, जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होंगे वो क्या करेगी? वो बनाएगी नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, नेशनल गवर्नमेंट में बेटा जब आप देखोगे ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, तो प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस लिस्ट प्रिपेयर होती है कि कितने एमपीज हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं। इलेक्शन हो गया, एक लिस्ट बनती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा, किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने मेंबर्स हैं। 3 पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएसएस फॉर एग्जाम्पल, कोई और आम आदमी पार्टी है। अब बीजेपी के पास ज्यादा है, कांग्रेस के पास कम है, आम आदमी के पास और भी कम है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी के पास 300 है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 100 है, और आम आदमी पार्टी के पास 145 है या 143 है। ठीक है, हो गए 543। तो इनमें ये बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, ये क्लेम करेगी कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके लिए कितने मेंबर्स जरूरी है? गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 मेंबर्स होना जरूरी है आउट ऑफ 545। ठीक, चलिए, आउट ऑफ 543। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट मस्ट हैव मेजॉरिटी इलेक्टेड एमपीज। हमने अभी कहा मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, उसे हम रूलिंग पार्टी कहेंगे। अपोजिशन अब जिसके पास बराबर नहीं है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी वो अपोजिशन में होगी। अब जब कभी कभार 2 पार्टियां मिलके, फॉर एग्जाम्पल इसके पास हाँ, पार्टी एक्स के पास, एग्जाम्पल लेंगे पार्टी एक्स वाई और जेड। अब क्या होगा? पार्टी एक्स वाई एंड जेड। अब पार्टी एक्स क्या है? पार्टी एक्स के पास 150 है, पार्टी वाई के पास 150 है, एंड बाकी फर्दर पार्टी जेड के पास है। पार्टी एक्स और वाई आपस में मिलके बेटा गवर्नमेंट बनाती है, जिसे हम कहते हैं कोलेशन गवर्नमेंट। याद रखिएगा, कोलेशन, 2 पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, लार्जेस्ट पार्टी बनती है, लार्जेस्ट ये रूल करती है, तो उसे हम कहते हैं कोलेशन। हाँ, अगर कोलेशन ये नहीं मानी तो ये दोनों अपोजिशन में बैठ सकती है। हाँ, जो पार्टी रूल नहीं करेगी वो अपोजिशन में बैठती है। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, वो जिसके पास सबसे ज्यादा क्या हो, मेंबर्स हो पार्लियामेंट में, और वो गवर्नमेंट बनाने के क्या हालात में नहीं है, तो अपोजिशन पार्टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा का इंपॉर्टेंट काम क्या है? एग्जीक्यूटिव। क्योंकि हमने कहा था 3 चीजें बेटा होती है इंपॉर्टेंट। कौन सी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बात करेंगे तो उसमें एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, तो एक ऑर्गन को बनाएंगे 5 साल के लिए। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं बेटा? यही उसमें बेटा इलेक्टेड रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो टुगेदर जो काम करते हैं, लॉज बनाते हैं। हाँ, लॉ बनाने का काम इसी पार्लियामेंट का है, बट कौन बनाता है? लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनाएगी। पॉलिसीज बनाती है,
और कितनी किस लिए, पार्लियामेंट फॉर विच वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, और अब यहाँ पर क्या बनेगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन बनाएगी, रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट चलेंगे, पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। अब प्राइम मिनिस्टर क्या बन गया, रूलिंग। अगर आपसे कल को पूछा गया हु इज द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अभी हमारे पास हमारी इंडिया में बेटा हु इज द रूलिंग पार्टी का हेड कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, रूलिंग पार्टी बेटा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी है। लोकसभा में रूलिंग पार्टी के हेड बीजेपी के हेड। व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट, हमने अभी कहा जब एक साथ आएगी, टुगेदर आएंगी, तो गवर्नमेंट बनाएगी। दो पार्टीज या दो से ज्यादा तो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। राज्यसभा फंक्शंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि बेटा वो स्टेट से चुनकर आए हुए लोग होते हैं। हाँ, इट हैज इंपॉर्टेंट रोल रिव्यू करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए। अगर किसी लॉ जो राज्यसभा लोकसभा ने पास किया कोई कानून, वो फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में बेटा अगर ये कानून इंप्लीमेंट होना है तो राज्यसभा से पास होना जरूरी है, कुछ कानूनों को छोड़कर। हाँ, कुछ चीजों को छोड़कर। स्पेशली यहां पर राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल है। किसी कानून को रिव्यू करना है, चेंज करना है, इनिशिएट करना है, किसमें कुछ थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो वो राज्यसभा देखती है, तब पास होता है। राज्यसभा से पास होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो साइन करेंगे, तब ये मुकम्मल तरीके से इंप्लीमेंट इफेक्ट में आएगा। दैट वाई राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल है लोकसभा के बाद। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, कानून बनाने में राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक राज्यसभा से पास नहीं होगा कोई कानून अमल में नहीं आएगा। All bills required to pass through the राज्यसभा in order to become law, सारी बिल्स जब तक ये अभी पार्लियामेंट के टेबल पर ही कोई कानून है ना, तो उसे बिल कहते हैं। एक बिल को लॉ बनने के लिए राज्यसभा से पास होना जरूरी है। Member of Rajya Sabha are elected by elected members of Legislative Assembly. स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती है किनको, इन राज्यसभा के मेंबर्स को। यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में राज्यसभा मेंबर्स को कौन भेजती है, स्टेट्स भेजती है। देयर आर 233 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं किसके जरिए, रेस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए। आगे चलेंगे। और पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा, गवर्नमेंट बनाना, पॉलिसी बनाना और कंट्रोल करना, गाइड और इंफॉर्मेशन देना गवर्नमेंट को, ये पार्लियामेंट का काम है। क्वेश्चन आवर, हर समय पार्लियामेंट जब भी स्टार्ट होगा, जब भी उसकी सुनवाई स्टार्ट होगी, क्वेश्चन आवर यानी सवाल से स्टार्ट होगी। वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, किससे, एग्जीक्यूटिव से पूछे जाते हैं। मेंबर पार्लियामेंट में किनसे पूछे जाते हैं, मिनिस्टर से। हमारे एरिया में साहिब ये नहीं हुआ था, ये कब होगा, ये काम कब होगा। अच्छा, सड़क नहीं बनी थी, हम इस मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं कि साहिब सड़क क्यों नहीं बनी। ये सवाल हमने अभी कहा ना, रिप्रेजेंटेशन, अपने एरिया के मसले पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म है ना, थ्रू विच एमपीज कैन इलेक्ट इंफॉर्मेशन। आप खबर ढूंढ सकते हो, इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, जान सकते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्वेश्चन आस्क कर सकते हो गवर्नमेंट में। हाँ, शॉर्ट कमिंग्स, द गवर्नमेंट ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन, और वो चाहती भी लोग अपनी ओपिनियन, अपनी बात रखे। At the end, India is a democratic country and people have rights to ask the question in all matters dealing with finance, चाहे वो फाइनेंस हो। हाँ, और बेटा क्या, in the parliament is approval crucial for government। हर कोई मसला, वो बिल हो, वो बजट हो, हर किसी जगह पर आपको अप्रूवल जरूरत होता है यहाँ के मेंबर्स का। यानी मेंबर्स को कन्वे करना जरूरी है। एट द एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, लॉ मेकिंग, जो हमने सबसे पहले कहा पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ सिग्निफिकेंट फंक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन, बहुत सारी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक पार्ट लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट मेनली हैज 3 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, 3 तरीके के काम स्पेशली बेटा, स्पेसिफिक रोल्स। उनमें क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और फाइनेंशियल फंक्शन है। रूलिंग पार्टी बन गई, गवर्नमेंट बन गई, हाँ, तो क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। यानी जो मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा, कैबिनेट बनेगा तो एग्जीक्यूटिव होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बनेगा, हाँ, मिनिस्टर्स बनेंगे तो क्या बनेगा, एग्जीक्यूटिव।
उसके बाद लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम, 3 कैटेगरीज है ना, स्पेशल काम है बेटा पार्लियामेंट के, 3 काम इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल फंक्शन, बजट बनाना, बजट को इंप्लीमेंट करना, इंपॉर्टेंट काम है किसका, पार्लियामेंट का, इसीलिए कहा गया लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पार्लियामेंट है। आगे चलेंगे, आई होप इंशाल्लाह ताला क्लियर हो रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चन भी है एक तरीके से और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट भी है कि हु आर पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन होते हैं। हाँ, पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डाइवर्सिटी है ना, इंडिया रिच डाइवर्सिटी रखता है, इंडिया में अलग अलग तबकों से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनमें देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोगों की फेथ जुड़ी हुई है, लोगों की ख्वाहिशें जुड़ी हुई है, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है पार्लियामेंट से, एक उम्मीद है इससे, तो क्या हुआ, पार्टिसिपेशन। अब दलित ज्वाइन कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास, यही तो सबसे बड़ी बात होती है ना। आप कैसे कहोगे मेरा भारत महान है, हाँ, मेरी डेमोक्रेसी महान है, मेरा पार्लियामेंट महान है, जब हर एक ग्रुप को आप इंक्लूड करोगे, वही तो स्पेशलिटी है ना इंडिया की, क्या कि यहां पर दलित भी है, बैकवर्ड भी है, यहां पर रिजर्व्ड रखी जाती है पार्लियामेंट में सीट, किन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो लोग जिन्हें ज्यादा अप्रोच नहीं मिलता, वो लोग जिनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, जो दूर दराज एरियाज में रहते हैं, तो वो लोग के लिए पार्लियामेंट में अलग से सीटें रखी जाती है, इलेक्शन प्रोसेस के जरिए वो फिल की जाती है। ठीक है, वहां पर इलेक्शन होगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर खाली उसी जात का जैसे फॉर एग्जांपल महार फैमिली महार जात है, तो महार से ही उनका मेंबर होगा, उनका लीडर होगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो फिर पार्लियामेंट में जाएगा और अपने लोगों की बात रखेगा। लगभग 130 मेंबर बेटा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, एसटी और एससी से कितने आते हैं, 130 मेंबर आउट ऑफ 543, बहुत कुछ होता है, पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, वंस दे नो द पावर। चलिए आगे बेटा बात करते हैं, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलेंगे, चलिए तो यहां से बेटा हमने लास्ट पर डिस्कस किया था व्हाई शुड पीपल डिसाइड, हमने कहा था कि क्यों लोगों को डिसाइड करना चाहिए था, सिंपल में बेटा है क्यों, हमने कहा डिसीजन मैटर करता है। हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किन से चलती है, लोगों के अप्रूवल से चलती है, उनकी मर्जी से चलती है, उनकी पार्टिसिपेशन से चलती है। द पीपल इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बेटा सिटीजन एक इंटीग्रल पार्ट है, और हमने कहा था पीपल इलेक्ट, और लोग कुछ लोगों को चुनती है, वो अपनी बात रखते हैं। यहाँ से बेटा ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2-3 था, वाई वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है, ये इसका लास्ट टॉपिक था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, ये फिर से एक बार रिपीट हुआ था कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। यहाँ से हमने जाना पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट की फंक्शंस क्या होती है, पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमसे कैसा, यहाँ पर बेटा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शंस बताइए, 2 हाउसेस कौन हो सकते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन शेड्यूल कास्ट से कौन आता है, शेड्यूल ट्राइब से कौन होता है, राज्यसभा में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। अगर कहीं पर भी आपको फॉर एग्जांपल हमारी हेल्प की जरूरत है, आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, और बेटा कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह ताला हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।